नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हल्दी घाटी और रक्त तलाई के संरक्षण को लेकर दिए ठोस निर्देश। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में राजसमंद प्रशासन हुआ गंभीर। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त शहर व देहात अध्यक्षों का स्वागत। चूरू जिले सादुलपुर में हुआ आयोजन। राजसमंद के राज्यवर्धन ने इंटरनेशनल रैंप पर गाड़े झंडे। मिलान फैशन वीक में बिखेरी राजस्थान की चमक। मिट्टी के बर्तन बना खड़ा किया रोजगार। भीलवाड़ा में 50 से अधिक लोगों को मिला काम। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ खेजड़ी बचाओ आंदोलन। बीकानेर में 5 दिनों से साधु संत कर रहे थे आमरण अनशन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद प्रशासन हल्दी घाटी और रक्त तलाई के संरक्षण को लेकर गंभीर है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के नेतृत्व में 16 विभागों के अधिकारियों ने दोनों स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, संरचनात्मक स्थिति और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने रक्त तलाई क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन लगाने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अनुपयोगी सरकारी भवनों को ध्वस्त करने, केयर टेकर नियुक्त करने और फेंसिंग रेलिंग लगाने के निर्देश भी दिए गए। हल्दी घाटी में जिला कलेक्टर ने सड़क किनारे सुरक्षा रेलिंग लगाने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए डस्टबिन स्थापित करने, सुरक्षा कर्मियों की स्थायी तैनाती सुनिश्चित करने और पर्यटकों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मार्गदर्शन और जागरूकता के लिए साइन बोर्ड लगाने और पार्किंग जोन चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी और रक्त तलाई न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि जन भावनाओं से जुड़े स्थल भी है, जिनका संरक्षण और सुव्यवस्थित विकास प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चूरू जिले के सादुलपुर में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में नई नियुक्तियों पर सादुलपुर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के शहर ब्लॉक अध्यक्ष तीर्थराज बरवड़ एवं देहात ब्लॉक अध्यक्ष सतवीर भोगोत के मनोनयन पर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया के निवास स्थान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत एवं बधाई दी। कार्यक्रम में शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति के विकास के लिए निरंतर कार्य करती है। पार्टी में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तीर्थराज बरवड़ एवं सतवीर बोगोत अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस मौके पर एससी शहर ब्लॉक अध्यक्ष तीर्थराज बरवड़ ने पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष शीशराम पूनिया, नियाज मोहम्मद, लाल मोहम्मद भियानी, पार्षद हैदर अली, पवन सैनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। एससी प्रकोष्ठ से शहर ब्लॉक अध्यक्ष के लिए पूर्व पार्षद सम्मानीय तीर्थराज जी बरबड़ को और हमारे शिक्षाविद रहे सम्मानीय सतवीर जी बागोत, जो कि ग्रामीण प्रकोष्ठ के एससी प्रकोष्ठ में आप ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और दोनों ही व्यक्तित्व जो हैं हमारे समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। राजस्थान की रेतीली पगडंडियों से निकलकर पेरिस और मिलान के लग्जरी रैंप तक का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगता। यह कहानी है राज्यवर्धन सिंह चौहान की, जिन्होंने न केवल 7 समंदर पार भारत का मान बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो गांव की तंग गलियां भी अंतरराष्ट्रीय रास्तों में बदल सकती है। राजसमंद जिले के भीम उपखंड का एक छोटा सा कस्बा है धोरिया। इसी गांव की साधारण गलियों में पला बड़ा 19 साल का एक किशोर आज ग्लोबल फैशन जगत का उभरता सितारा है। राज्यवर्धन की परवरिश एक सैन्य परवरिश में हुई। उनके पिता स्वर्गीय एक्स फौजी ओंकार सिंह रावत ने
उन्हें अनुशासन और कभी न हार मानने का जज्बा विरासत में दिया था। ज्यादातर युवाओं की तरह राज्यवर्धन भी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए एक अलग ही मंच तैयार किया था। उनकी कद काठी और व्यक्तित्व को देखकर एक मित्र ने उन्हें मॉडलिंग में हाथ आजमाने की सलाह दी। नीट की परीक्षा के बाद उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी में आवेदन किया और जल्द ही उन्हें एनॉन मॉडल्स के जरिए सपनों की नगरी मुंबई बुलाया गया। उनकी प्रतिभा का जादू ऐसा चला कि कुछ ही महीनों में फ्रांस, इटली, स्पेन और लंदन जैसी फैशन राजधानियों से उनके पास बड़े प्रस्ताव आने लगे। कहते हैं हर बड़ी सफलता बड़ी परीक्षा लेकर आती है। जब राज्यवर्धन के करियर की उड़ान शुरू होने ही वाली थी, तभी 22 नवंबर 2025 को उनके पिता ओंकार सिंह रावत का निधन हो गया। पिता, जो उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक और ढाल थे, उनके चले जाने से राज्यवर्धन टूट गए। लेकिन पिता का वह सपना जिसमें उन्होंने अपने बेटे को हमेशा ऊंचाइयों पर देखने की चाह रखी, राज्यवर्धन के लिए आगे बढ़ने की ताकत बना। पिता के निधन के गम को सीने में दबाए अपनी जिम्मेदारी और सपनों को कंधे पर उठाकर राज्यवर्धन 4 जनवरी को पेरिस पहुंचे। वहां जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय ब्रांड कार्तिक रिसर्च के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने इटली के मशहूर ब्रांड रोवेन रोज के लिए रैंप वॉक किया। राज्यवर्धन की यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए करारा जवाब है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। उन्होंने साबित कर दिया, अगर इरादे फौलादी हो और माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया का कोई भी मंच छोटा पड़ जाता है। राज्यवर्धन की इस उपलब्धि पर उनके गांव और क्षेत्र के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। बीकानेर में खेजड़ी बचाने के लिए चल रहा आमरण अनशन सरकार के लिखित आश्वासन पर शुक्रवार को चौथे दिन खत्म हो गया, लेकिन महापड़ाव अभी भी जारी है। आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि कानून बनने तक धरना और क्रमिक अनशन चलता रहेगा। हर दिन नए पर्यावरण प्रेमी अनशन पर बैठेंगे। गुरुवार दिन में सरकार के मंत्री के विश्नोई और जसवंत की मौजूदगी में संतों ने अनशन तोड़ा था। इस दौरान पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर रोक की बात को लेकर विवाद का माहौल बन गया। इसके बाद रात करीब 1 बजे सभी अनशनकारियों ने भी अपना अनशन तोड़ दिया था। प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में अपने उद्बोधन में कहा था कि वे खेजड़ी पर सख्त कानून लेकर आएंगे। फिलहाल प्रक्रिया है जो पूरी होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा के बिना विकास नहीं हो सकता है, लेकिन वे विकास के साथ साथ विरासत को संजोने का काम भी करेंगे। आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाए और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाए। आंदोलन के संयोजक परशुराम बिश्नोई का कहना है कि कानून बनने तक महापड़ाव जारी रहेगा और एक दिन पहले जब सरकार के मंत्री 2 संभाग में कटाई पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर दें तो फिर कोई चर्चा समिति के साथ बैठकर की जा सकती है। How did this brand start? So I think सिद्धांत ने फाइनली वो डिसीजन लिया कि now we need बिजनेसेस में कंपैरिजन भी होता है ना, इफ यू कंपेयर मार्बल बिजनेस विद अ कैफे। इनिशियली तो बहुत ज्यादा थी, एक प्रेशर था कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मिनिमम आपको एक 5 एकड़ की जमीन लेनी है और उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी है। अच्छा। ये सर्विसेज को कभी भी बिजनेस कंसिडर करा ही नहीं जाता था। फर्स्ट मूवर है, उसको सैक्रिफाइस भी बहुत करना पड़ता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल था ये पीरियड निकालना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल था ही नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो इट वाज मोर फॉर एंजॉयमेंट रादर देन इवन फॉर रेवेन्यू, और काम करने में मजा आ रहा था। क्या नहीं करना वाली लर्निंग्स क्या थी? Sometimes it's better to start it and then you can perfect it later, and that is how we have been keep on doing it. Reaching, what do you say, perfection, it's a myth. If you even reach perfection, to maintain perfection, it's another ballpark. I was pregnant at the time जब हमने कैफे खोला था। मैं एक अलग फेज में एंटर कर रही थी। सिद्धांत used to come home, eat and sleep। तो हमारा कोई इंटरेक्शन, हमारा बस वो आधे घंटे का इंटरेक्शन होता था जब तक वो खाना खाता था। तो ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कोई जिद्दी हो जाएगा या इतना समय लगेगा किसी चीज को खड़ा करने में जो हम 3 साल से कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल उत्खंड क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन बनाकर एक युवक ने न केवल अपना स्वरोजगार किया है बल्कि 50 से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया है। इसमें अच्छी बात यह है कि 40 से अधिक महिलाओं को रोजगार स्थानीय स्तर पर मिल रहा है और उन्हें पगार भी प्रतिदिन होने से वे खुश हैं।
कारखाना मालिक कैलाश कुमार ने बताया कि यह उनका पुश्तैनी काम था, लेकिन समय के साथ पुरानी पद्धति से काम मटके हांडी बनाई जाती थी, क्योंकि वह सब काम हाथ से किया जाता था, जिससे मुनाफा छोड़ मजदूरी भी बड़ी मुश्किल से नहीं निकाल पाती थी, जिससे घर चलना मुश्किल हो गया था। जिसके चलते कई लोगों ने ये पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरा रोजगार अपना लिया, लेकिन मैंने इसी काम में आगे बढ़ने की सोची। कैलाश ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की सोच से प्रेरणा मिली और वे अधिक जोश, उत्साह व लगन से इसमें जुड़ गए। मोदी की आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विश्वकर्मा योजना से उन्हें चाक किट मिला और 1 लाख का लोन भी मिला, जिससे उन्हें व्यापार करने में सहायता मिली। अब वे देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में बर्तन बनाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। इसके लिए पहले खेत से मिट्टी लाई जाती है, जिसे मशीन से छाना जाता है। मिट्टी में पानी निकालकर उसे तैयार किया जाता है। तैयार मिट्टी को सांचे में डालकर उसे आकार दिया जाता है। इसे बनाने में चाक से बनाए बर्तन से कम समय लगता है। महिलाओं ने बताया कि इसके जरिए उन्हें रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जिससे वे काफी खुश हैं और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। कारखाने पर कार्य कर रही महिला रत्नी ने बताया कि वे पिछले 6 माह से कार्य कर रही हैं। उन्हें गांव में ही रोजगार मिल गया। उनकी पैसों के लिए पति पर निर्भरता खत्म हुई और वे घर खर्च में भी सहयोग करने में लगी है। आपने जो काम शुरू किया है, ये जी कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे शुरुआत की? ये प्रेरणा मिली सर, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मिली थी कि भाई स्वदेशी अपनाओ और स्वच्छता की ओर जाओ। इस प्रेरणा से मैंने ये काम चालू किया था कि स्वदेशी हर आदमी के लिए और नेचुरल। तो खाली उनकी प्रेरणा लेके ही काम शुरू कर दिया? पैसा आपने लगाया या किसको सहायता मिली आपको? वैसा हमने भी लगाया। प्रधानमंत्री जी वो पीएम विश्वकर्मा योजना थी, उसके तहत हमारे को 1 लाख रुपए की लोन राशि भी मिली थी। उसमें 15,000 का हमारे को टूल किट भी मिला था। उसकी प्रेरणा से हमने इस काम को धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, बढ़ा रहे हैं, चल रहा है। ये अभी आपने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध मेरे पास 55 से 60 लेबर पर डे काम करती है। कराया? और इन बर्तनों में खाने से क्या फायदे और क्या नुकसान है? इन बर्तनों में खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जी, ये जो बर्तन है काय के बने हुए हैं, और इनमें खाने से या बनाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है? सर ये बर्तन नेचुरल प्योर मिट्टी की तरफ मिट्टी के बने हुए हैं। 100% मिट्टी है, इसमें कोई केमिकल या वगैरह ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें नेचुरल मिट्टी के बनाते हैं हम। और मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से, खाने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। कोई बीमारी वगैरह नहीं है? इसमें बीमारी वगैरह कुछ नहीं होती है। इसमें खाना पकता है इसके अंदर अच्छी तरह से। इसके जो न्यूट्रल्स होते हैं वो खत्म नहीं होते मिट्टी में। और एल्यूमिनियम वगैरह में खाना पकाने से, खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये कितने समय से कर रहा हूँ? मेरे को सर इसको 10 वर्ष हो गए। आपकी कहाँ कहाँ सप्लाई है इसकी? मेरी सप्लाई यहाँ से महाराष्ट्र है और यूपी में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और राजस्थान में करीब पूरा राजस्थान है। तो इसमें सब नेचुरल एमपी में है। इसमें सब नेचुरली 100% नेचुरल, बिना केमिकल का। 1% भी इसमें केमिकल नहीं है। तो आपका कुल मिला के ये ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है सर। कहीं आपने जिले में इस समय कुछ आपको प्रोत्साहन वगैरह मिला है इससे? जिले से तो ऐसा प्रोत्साहन कोई नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर इस मटकी को पहले हाथ से पीट पीट के बनाते थे, उसमें लोग पिछड़ते जा रहे हैं। पीट पीट के बनाना आसान काम नहीं है, कोई करना नहीं चाहता। मैं इसको फर्स्ट बार इसको मैं मेरे हिसाब से, मेरी टेक्निक से मैंने इसको मोल्ड सिस्टम में चालू किया हूँ और वो मेरा सक्सेस है और चल भी रहा है अभी। क्या है ये मोल्ड सिस्टम? मटकी बनाने का, जो हाथ से पहले लोग पीट के बनाते थे, उसमें बहुत मुश्किल काम है। वो उसको नई पीढ़ी जो है उसको छोड़ दिया, कोई नहीं करना पसंद करते। लेकिन मैंने इसको मोल्ड सिस्टम में चालू किया है और इसका 100% रिजल्ट है। मेरे पास 400 नंग में पर डे के बनाता हूँ और सक्सेस है और अच्छा है। ये मोल्डिंग आपने खुद बनाई? मैंने खुद ने बनाई सर। इसका पैटर्न, मोल्डर, सब कुछ मैं मेरे हिसाब से इसको टेक्निक आपने बनाई? मैंने बनाई। ये आइडिया कैसा है आपके पास? सर मैं मेरे दिमाग से देख के मैं इसका पैटर्न काटा हूँ। मशीनें तो जैसे ये बाहर से मैंने खरीदी है, लेकिन इसका जो मटकी बनाने का पूरा प्रोसेस है वो मैं मेरे हिसाब से धीरे धीरे इसको सेट कर करके, कई बार मेरे से नुकसान भी हुआ इसमें, लेकिन मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा, तो इसको कामयाब करके रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश चंद्र प्रजापत है और गाँव मेरा लसाड़िया है। मिट्टी का बर्तन बनावा लोग ने कुछ पैसा ने मांग सका, छोटे छोटे बिस्कुट कुरकुरा कहीं भी छावे तो मैं आता ला सका। इससे आपको रोजगार मिला? रोज रोज पैसा जाने बाकी तैयार। कितने लोग आप लोग काम करते हैं? 50 जना। 50 जने काम हाँ करते हैं। हाँ।
यहाँ पे आप सही महसूस होता है? हाँ सही महसूस है। हाँ रेडी। पगार वगैरह समय पे हाँ मिलती है? सब मिलती। बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं? हाँ सब। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।